इन 5 लोगों से चाहे आप कितना भी प्रेम कर लो, ये आपके कभी सगे नहीं हो सकते। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, आज हम जानेंगे ऐसे 5 लोगों के बारे में जो अपना होने के नाटक तो खूब करते हैं, पर वे जीवन में कभी अपने नहीं होते। प्रिय बंधुओं, आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वो 5 लोग कौन से हैं जिन्हें हम चाहें कितना भी प्यार क्यों ना कर लें, वो कभी अपने नहीं हो सकते। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय बंधुओं, आप सभी से निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय बंधुओं, एक गांव के समीप जंगल में एक ऊंट व सियार रहा करता था। वे रहते तो साथ साथ थे, पर उनके मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ही नफरत थी। वे केवल पड़ोसी की तरह साथ साथ तो रहते थे, पर वे अपने मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ही ईर्ष्या रखते थे। उस जंगल के समीप ही एक नदी बहती थी और नदी के उस पार कुछ किसानों ने अपने खेतों में तरबूजों की खेती तैयार कर रखी थी। जब खेतों में तरबूज पक गए तो जब कभी खेतों की साइड की हवा चलती थी तो उस हवा के साथ साथ उन तरबूज व खरबूजों की सुगंध नदी के इस पार तक आया करती थी। उस सुगंध को सूंघकर सियार के मुंह में पानी आ जाता था। वो उन तरबूज और खरबूजों को खाना तो चाहता था, पर बीच में नदी होने के कारण वो नदी के उस पार नहीं जा पाता था, क्योंकि वो नदी बहुत ही गहरी थी और नदी को पार करना उस सियार के बस की बात नहीं थी। उस सियार ने एक दिन अपने मन में खरबूजा व तरबूज खाने की अपने मन में एक योजना बनाई। प्रिय दर्शक बंधु, कहते हैं कि स्वार्थी मनुष्य तो शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेते हैं, भले ही उनको बाद में चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। उस सियार ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं नदी पार करने के लिए ऊंट से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका इस्तेमाल करूं। मैं तरबूजों का लोभ देकर उस ऊंट के लिए अपने साथ चलने के लिए राजी कर लूंगा और उसी की पीठ पर बैठकर मैं भी नदी पार कर जाऊंगा। यही अपने मन में सोचकर वो सियार उस ऊंट के पास पहुंचा और उससे मीठी मीठी बातें करता हुआ कहने लगा कि हे ऊंट भाई, यदि बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तभी ऊंट ने कहा, बोलो भाई, तुम क्या कहना चाहते हो, निसंकोच कहो। तभी सियार कहता है कि हे ऊंट भाई, मैंने नदी के उस पार बहुत ही सुंदर मीठे मीठे खरबूजों की बात सुनी है। यदि तुम चाहो और आपकी मुझ पर कृपा हो जाए तो हम दोनों के लिए वहां पहुंचकर मीठे मीठे खरबूजा व तरबूज खाने को मिल सकते हैं। तभी ऊंट ने आश्चर्य से कहा, वो कैसे? तभी वो सियार कहता है कि हे भाई, तुम तो जानते ही हो मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। मैं चाहकर भी नदी पार नहीं कर सकता, क्योंकि वो नदी बहुत ही गहरी है। यदि तुम अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे नदी के उस पार ले चलो तो मैं तुम्हें मीठे मीठे खरबूजा व तरबूज खिला सकता हूँ। वो बेचारा भोला भाला ऊंट उस सियार की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और नदी के पार जाकर खरबूजा व तरबूज खाने की हामी भर दी। अब तो उन दोनों ने फैसला किया कि आज रात्रि में हम दोनों नदी पार जाकर उन किसानों के मीठे मीठे खरबूजा व तरबूजों का आनंद लेंगे। प्रिय बंधुओं, ऐसा अपने मन में निश्चय करके वे दोनों आधी रात के समय उस नदी के किनारे पहुंच गए और वो सियार उस ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और बड़ी ही सावधानी से उस ऊंट ने सियार को नदी पार करा दी। इसके पश्चात वे दोनों उस किसान के खेत में पहुंच गए। उस समय वो किसान अपने खरबूजा व तरबूजों की रखवाली करने के बाद घनघोर नींद में सो रहा था। तभी उन दोनों ने आपस में बात करते हुए कहा, देखो भाई, जितना खाना है उतना पेट भरकर खा लो, लेकिन अपने अपने मुंह से कोई भी आवाज मत करना, नहीं तो ये किसान जाग जाएगा और अगर ये किसान जाग गया तो खरबूजों के साथ साथ हम दोनों को किसान के डंडे भी खूब खाने पड़ेंगे। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वो दोनों योजना बनाकर खरबूजा व तरबूज खाने लगे। प्रिय बंधुओं, वो सियार तो छोटे पेट वाला था, इसलिए उसका पेट 2-4 खरबूजा व तरबूज खाने के बाद अतिशीघ्र भर गया, लेकिन वो ऊंट खरबूजा व तरबूज खाने में ही लगा था।
तभी सियार ने अपने मन में सोचा, अब मेरा तो काम हो गया, तो क्यों ना इस ऊंट के साथ कुछ मजाक किया जाए। दूसरी बात ये है, ये ऊंट मुझसे हर समय जलता रहता है, ऊपर से इसको अपने बड़ा होने का बहुत ही घमंड है और मैं छोटा प्राणी हूँ, इसलिए मुझे हमेशा ही इस ऊंट से दबकर रहना पड़ता है। ये ऊंट जब कभी मुझे उल्टी सीधी सुनाता है तो मैं इसे पीट तो नहीं सकता, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मेरे हाथ ये मौका आया है, तो क्यों ना मैं इसे आज इस किसान के हाथों पिटवा दूं। यही सब अपने मन में विचार करके उस सियार ने उस ऊंट से कहा कि हे ऊंट भाई, अब मेरा मन गाना गाने को कर रहा है, तुम आराम से खरबूजा व तरबूज खाकर अपना पेट भरो, तब तक मैं थोड़ी हुक्के हुआ कर लेता हूँ, अर्थात अपना गाना गा लेता हूँ। तभी वो ऊंट कहता है कि अरे भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, यदि तुमने ऐसा किया तो ये सोया हुआ किसान अतिशीघ्र जाग जाएगा और मैं ठीक से खरबूजा व तरबूजों का आनंद भी नहीं ले सकूंगा, इसलिए तुम थोड़ी देर रुक जाइए, तब तक मैं अपना पेट भर लेता हूँ। उसके बाद नदी के उस पार चलकर तुम जितना मर्जी आए अपना गाना गाना। ऊंट ने उस सियार को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो धूर्त सियार कहाँ मानने वाला था। वो तो इसी अवसर की तलाश में था कि इस ऊंट को कैसे नीचा दिखाया जाए, मैं उससे कैसे बदला लूं। और वो सियार अपनी नीचता से बाज नहीं आया। वो उसी समय बड़ी ही जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। अब तो उस सियार की आवाज सुनकर के वो खेत का मालिक जाग गया। उसने तुरंत ही अपनी लाठी उठाई और खेत में पहुंच गया। तभी खेत में जाकर उसने देखा कि एक बड़ा सा ऊंट उसके खेत में खरबूजे खाए जा रहा है। उस ऊंट को देख करके उस किसान का खून खौल उठा। उसने अपनी लाठी को दोनों हाथों से पकड़ा और ऊंट पर लाठियों की बरसात करने लगा। ऊंट को पिटता हुआ देखकर वो सियार तो वहां से भाग गया और वहां से दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गया। और वो बेचारा सीधा साधा ऊंट उस किसान की गुस्से का शिकार हो गया। उस किसान ने अपनी सारी फसल की गुस्सा उस ऊंट पर ही निकाल दी। अपनी लाठी से पीट पीट कर उस ऊंट के लिए बुरी तरह से घायल कर दिया। उस बेचारे ऊंट ने भी इस बात को सपने में भी नहीं सोचा होगा कि खरबूजा व तरबूज खाने का इतना बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अब जैसे तैसे घायल अवस्था में उस ऊंट ने नदी की ओर भागकर अपने प्राणों की रक्षा की। अब वो ऊंट उस सियार की दुष्टता के लिए मन ही मन कोस रहा था। अपने मन में सोचने लगा कि मैंने सबसे बड़ी गलती तो उस सियार की बात मानकर यहाँ आकर कर दी, क्योंकि बुद्धिमान लोग कहते हैं दुष्ट, धूर्त, लालची, मतलबी और पहले के जो शत्रु हों उन पर कभी भी विश्वास करके उनके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग कब मुसीबत में डाल दें, इस बात को कोई भी नहीं जानता। लालची व्यक्ति को यदि कहीं लालच दिख गया तो वो आपको निश्चित ही धोखा दे सकता है, और मतलबी व्यक्ति जहां भी जाएगा तो वो केवल अपने ही स्वार्थ की बात सोचेगा, ना कि तुम्हारे भले की। फिर चाहे उसे अपने साथी को विपत्ति में ही क्यों ना डालना पड़े। और धूर्त लोग कभी भी किसी पर दया नहीं दिखाते, और पहले का शत्रु अपने पुराने बैर को याद करके आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, दुष्ट तो वो सभी होते हैं जो धोखेबाज, मक्कार, एहसान फरामोश, निंदा करने वाला और चुगलखोर होते हैं। ऐसे लोग समय आने पर अपने दांव से नहीं चूकते। ऊंट उस सियार की दुष्टता पर बड़ा ही कुपित था। अब उसने अपने मन में उस दुष्ट सियार के लिए मजा चखाने की सोच ली। जब वो नदी के पास पहुंचा तो वहां बैठा हुआ सियार ऊंट के आने का इंतजार कर रहा था। उस सियार को देखकर ऊंट की आंखों में क्रोध की ज्वाला उमड़ पड़ी, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने अंदर ही शांत कर लिया। जब उस सियार ने ऊंट की पीठ को लहूलुहान देखा तो वो सियार चापलूसी करने लगा और मीठी मीठी बातें बनाते हुए कहता है कि हे ऊंट भाई, मुझे क्षमा करना, मैंने अपने मन में ये विचार ही नहीं किया था कि मेरे गाना गाने से वो किसान जाग जाएगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब तुम्हारी पीठ को लहूलुहान देखकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। प्रिय बंधुओं, जैसे ही वो ऊंट उस नदी के अंदर घुसा तो वो सियार वैसे ही कूदकर उस ऊंट की पीठ पर चढ़ गया, लेकिन वो बेचारा ऊंट कुछ भी नहीं बोला।
नदी में तैरता हुआ जब वो ऊंट नदी के बीचों बीच पहुंचा तो वो कहने लगा कि हे सियार भाई, अब तुम मेरी पीठ को खूब कसकर पकड़ लो, क्योंकि अब मेरी इस नदी में लौटने की इच्छा हो रही है। ऊंट के मुख से ये बात सुनने के बाद उस सियार का मुंह आश्चर्य से खुला की खुला रह गया। अब तो वो गिड़गिड़ाने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि मैंने ऊंट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उस समय मैंने मूर्खतावश इस परेशानी के बारे में नहीं सोचा कि मुझे नदी के उस पार भी जाना है, और वो भी ऊंट की पीठ पर बैठकर। और जो लोग पहले से विपत्ति के बारे में सोचकर कार्य नहीं करते, वे लोग बाद में नदी के बीचों बीच ऊंट की पीठ पर बैठे सियार की तरह बहुत ही पछताते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपनी मूर्खतावश, क्रोध में आकर, कभी लालचवश और कभी शत्रुतावश ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो बाद में उन्हीं के लिए कष्टों का भंवर बन जाता है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, कहते हैं हमें प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसके आगे तक के अच्छे बुरे परिणाम के बारे में भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। जो लोग विपत्ति को पहले ही भांप लेते हैं, उनके जीवन में रोने का, पछताने का, माथा पीटने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अब वो सियार बार बार ऊंट से विनती करते हुए कहता है कि अरे ऊंट भाई, मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे इतना ही ज्ञान नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा, कौन अपना है कौन पराया, मेरी इस गलती को आप एक बार क्षमा कर दो। तभी ऊंट ने हंसते हुए कहा, इस मतलब परस्त संसार में कौन किसकी कहाँ परवाह करता है। जब मैंने तुम्हें समझाया तो तुम अपना गाना गाए बिना कहाँ रुके, तो तुम्हारे कहने से मैं अपने लौटने की इच्छा को कैसे समाप्त कर दूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद वो ऊंट नदी के बीचों बीच बड़ी ही जोरों से लोट मारने लगा। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार नदी के बीचों बीच जोर जोर से लोट लगाने के कारण उस सियार की नदी के बीच में ही राम नाम सत्य हो गई, अर्थात वो सियार मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रिय बंधुओं, सृष्टि के रचयिता भगवान श्री हरि विष्णु ने ये तो संसार का नियम बनाया है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि वो 5 लोग कौन से हैं जिनसे चाहे आप कितना भी प्रेम क्यों ना कर लो, वो आपके कभी सगे नहीं हो सकते। नंबर 1 धूर्त, नंबर 2 मतलबी, नंबर 3 लालची, नंबर 4 चुगलखोर और नंबर 5 आपका पहले का शत्रु। इन लोगों पर आपको कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये छोटी सी कहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।